हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लिखे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 के अगले सवाल में जो प्रश्न लिखा है वह है क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां भाग, जो कि इस प्रकार से है। इसमें लिखा है 100 से कम किंतु 10 से अधिक, 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर होती है। संख्या निकालें। यानी 100 से कम लेकिन 10 से ज़्यादा कोई दो अंकों की संख्या है, ठीक, जिसके अंकों का अंतर 3 के बराबर है, यानी अंकों का अंतर 3 है। फिर अगले कथन में कहा जा रहा है कि जब उस संख्या में 7 से गुना कर दिया जाता है तो वह अंकों के बदलने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या की बात हो रही है, इसीलिए हमें इकाई और दहाई का अंक कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हम मान लेंगे y तथा दहाई का अंक इसे हम मान लेंगे x। तो इकाई का अंक हो गया y और दहाई का अंक हो गया x, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे, संख्या जो कि होगी 10x प्लस y के बराबर, ठीक ना। तो ये 10x प्लस y वह संख्या है जो हमें निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न के पहले कथन में कहा जा रहा है कि अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर यानी एक अंक को दूसरे अंक से घटाएंगे ना तो वो अंतर मिलेगा, वह 3 के बराबर है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी y माइनस x कर देंगे ना तो ये अंतर हो गया, और यह अंतर कितना है? 3 के बराबर है, ठीक। तो y माइनस x बराबर में 3 हो गया, इसे हम कह देंगे समीकरण 1। अब अगले कथन को फॉलो करेंगे। लिखेंगे फिर अगले कथन में कहा जा रहा है कि जब उस संख्या को 7 से गुना कर दिया जाता है, कौन सी संख्या को? जो संख्या हमें चाहिए उस संख्या को 7 से गुना किया जाता है। यानी जो संख्या चाहिए कितनी चाहिए? x, 10x प्लस y, ये संख्या हमें जो चाहिए वह संख्या है। अब इस संख्या में जब हम 7 से गुना कर देते हैं, 7 से गुना कर देंगे तो यह अंकों के बदलने से जो संख्या प्राप्त होगी ना, कौन सी संख्या? देखिए अंक कितना है, इकाई का अंक है y और दहाई का अंक है x। तो संख्या इस प्रकार से, अब जब हम इसमें 7 से गुना कर देते हैं तो इसके अंकों के बदलने से जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10y प्लस में x, ठीक। 7 से गुना कर देंगे तो वो अंकों के स्थान जो पलटेंगे उस पलटने से प्राप्त संख्या ये होगी। अब यह जो हमें संख्या में 7 से गुना करने पर प्राप्त हुआ है, यह रिजल्ट अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी ये रिजल्ट इस संख्या के अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर है, इसलिए अब यह बराबर हो गया। यानी मूल संख्या जो संख्या हमें चाहिए उसमें 7 से गुना करें और अंकों के पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 4 से गुना करें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक ना। तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है 10x प्लस y, दोनों में हमें 7 से गुना करना है। 7 दहाई 70 प्लस y सते कितना? 7y, इस प्रकार से बराबर में। फिर यहाँ भी दो टर्म है तो होगा 40y प्लस में 4x, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बराबर के दोनों पक्ष में क्या है? चर है। हम इसे एक पक्ष में समेटने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। तो 70x पहले से है, इस 4x को भी इस पक्ष में ले आए तो माइनस हो जाएगा। फिर 7 प्लस 7y पहले से था, इस 40 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 40y हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब 0 हो गया, ठीक। या ये 70x में से 4x को हटाएं तो 66x बच जाता है, और यहाँ माइनस 40y में से 7y को हटा दें तो 33y बन जाता है, और बराबर में 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं 66 और 33 दोनों के दोनों 33 के गुणज है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्ष में 33 से भाग कर देंगे इस तरीके से, ठीक। तो इधर भी होगा, जब हम भाग करते हैं ना समीकरण में तो उसके प्रत्येक टर्म में भाग करना पड़ता है और दोनों पक्ष में भी करना पड़ता है, ठीक ना, ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा देखो 66, 33 एकम 33, 33 दूना 66 होता है, तो यहाँ हो गया 2x। फिर 33 एकम 33, इसलिए माइनस y बच गया, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2x माइनस y ये हो गया समीकरण दूसरा, ठीक। इस प्रकार से समीकरण दूसरा प्राप्त होता है। अब इतना नोट करो,
तो इस प्रकार से हम दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करना है और x तथा y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। लुप्तीकरण विधि क्या है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। लुप्तीकरण विधि से हम सॉल्व करेंगे। लुप्तीकरण विधि में करना क्या होता है कि एक चर को गायब करना पड़ता है, लुप्त करेंगे। लुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि या तो समीकरण को आपस में जोड़ना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है। घटाया तब जाता है जब हम जिस चर को गायब करना चाहते हैं दोनों समीकरण में समान चिन्ह के साथ हो। अगर असमान चिन्ह के साथ है तब हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक ना। यहाँ पर हम y को लुप्त करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं पहले समीकरण में y क्या है, प्लस में, और दूसरे समीकरण में माइनस में है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, y को लुप्त करने के लिए यहाँ पर दोनों समीकरण को आपस में जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण एक को जोड़ना है समीकरण दो के साथ। ठीक, तो समीकरण को जोड़ते समय हम क्या करते हैं कि प्रत्येक टर्म को, संगत टर्म को, समीकरण के संगत टर्म को आपस में जोड़ते हैं। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y प्लस 2x। ठीक, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस x है और ये माइनस y है, बराबर में ये क्या होगा 0 और प्लस 3, 3 और प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसीलिए ये दोनों आपस में घट करके रिजल्ट क्या देगा 0। ठीक, अब ये प्लस 2x है और ये माइनस x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x बच जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, बराबर में क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें x का वैल्यू प्राप्त होता है कितना, 3। तो हमें x का वैल्यू मिल गया है। अब हमें y का वैल्यू चाहिए। y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें इस x के संख्यात्मक मान को दोनों में से किसी भी समीकरण में रख करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे क्या चीज़, अब समीकरण किस में रखें बताइए, पहले में रख लेते हैं। समीकरण एक में x बराबर कितना 3 रखने पर, ठीक, समीकरण एक कितना है, ये है y माइनस एक्स बराबर में 3। ठीक ना। अब यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ। ठीक, या तो यहाँ y तो हमें चाहिए ना, तो y को रहने देंगे। ठीक, अब माइनस भी कहीं नहीं जाएगा, इसलिए माइनस भी, लेकिन इस x को रिप्लेस करना है इस 3 के साथ, तो 3 लिख देंगे, बराबर में 3 तो पहले से है ना। अब क्या करना है, अब ये करना है कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, यानी 3, और उससे भी ले जाएंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक ना, प्लस 3, या रिजल्ट में क्या आएगा 3 प्लस 3 यानी 6 आ जाएगा। ठीक, तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, y का वैल्यू हो गया 6। ठीक, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू हो गया 6। इसीलिए अब लिखेंगे, चूंकि संख्या क्या है जिसे हम कंसीडर किए हैं, ये है 10x प्लस में y। ठीक, तो यहाँ x को रिप्लेस करना है कितने से, 3 से, तो गुणे में 3 लिखेंगे क्योंकि गुना में है x, प्लस y को 6 से रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे 6, ये हो गया 30 और प्लस 6 कुल मिलाकर के हो गया कितना 36। अतः संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 36। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या कितनी 36। ठीक।